इस कहानी में कई और भी कहानियां हैं जो रहस्यमय बनाते हैं। जैसे अहमदाबाद के मशहूर ज्योतिषी गोपाल शास्त्री ने 7 जून 2025 को भविष्यवाणी की थी कि 7 जून के बाद एक बड़ा विमान हादसा होगा। 5 दिन बाद 12 तारीख को यह हादसा होता है। सवाल यह भी है कि क्या शास्त्री जी ने ग्रहों की चाल में कोई गूढ़ संकेत पढ़ लिया था। दूसरा, जिस दिन यह घटना घटित हुई है उसी दिन सुबह सुबह एक अखबार के विज्ञापन में छपा था एक विमान की तस्वीर और लिखा था आज का दिन उड़ान भरेगा। और उड़ान में जो तस्वीर दिखाई गई थी वो एक प्लेन की थी जो बिल्डिंग के बीच से निकल रहा था। दोपहर तक ये विज्ञापन हकीकत बदल जाता है, लेकिन एक दुखद हकीकत। सवाल यह है कि यह विज्ञापन भी क्या नियति का हिस्सा था। तीसरा, 1206 का चक्र। विजय रूपाणी का हर वाहन, हर महत्वपूर्ण निर्णय, यहां तक कि उनकी जिंदगी का आखिरी पल 1206 या 12 से जुड़ा हुआ। उनके समर्थक ये कहते थे कि उन्होंने 1206 को अपने लिए चुना, लेकिन क्या यह नंबर वाकई में उनकी पसंद का था या नियति ने उनके लिए उन्हें चुना। हमने कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करने की कोशिश की जिनसे हमने समझने की कोशिश की, और उनका यह कहना था कि अंक शास्त्र इंसान की समझ से परे है। नंबर हमारी जिंदगी के हर पहलू, जन्म, शादी, करियर, मृत्यु से जुड़े होते हैं। 1206 का यह पैटर्न एक कॉस्मिक कोड, ग्रहों की चाल या कहें कि सृष्टि से जुड़ा हुआ एक नंबर हो सकता है जो विजय रूपाणी की नियति को परिभाषित करता है। एक जिंदगी जो 1206 से उफान पकड़ती है, 1206 से जीवन में खुशियां डालती है और 1206 से खत्म हो जाती है। विजय रूपाणी की जिंदगी की शुरुआत एक साधारण स्कूटी से हुई थी, जैसा कि हमने पहले बताया। 1206 उसका नंबर था। इसके बाद राजकोट में वो सम्मान्य शख्सियत बने। जिंदगी के हर एक मोड़ पर वो 1206 को जोड़ कर रहे। अपने जीवन में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सादगी, मेहनत, ईमानदारी से पहचान बनाई। गुजरात की जनता उन्हें विजय भाई कहकर बुलाती थी, लेकिन नियति का चक्र उन्हें 1206 पर आखिरी सैर करवा कर गवाह बना। उनके समर्थक आज भी कहते हैं कि विजय भाई ने 1206 को शुभ नंबर माना, लेकिन नियति ने उसे अशुभ बना दिया। उनके राजकोट के घर में कई गाड़ियां 1206 नंबर की सन्नाटे में खड़ी हैं। उनकी पत्नी अंजलि जो लंदन में थी, हादसे की खबर सुनकर अहमदाबाद लौटी, लेकिन उस खालीपन को अब कोई भी नंबर नहीं भर सकता। उनकी बेटी राधिका और बेटा पुनीत आज भी अपने पिता को यादों में खोए हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो 1206 पर जवाब मांगते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हादसे की नहीं, सवालों की है जो मन को बेचैन करते हैं। क्या 1206 वाकई में विजय रूपाणी का लकी नंबर था या नियति का हिस्सा था? 12 और 9 का यह पैटर्न संयोग है या ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य? क्या अंक शास्त्र वाकई में हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं? वो पेंटिंग जिसमें दिखाया गया कि एक प्लेन जा रहा है, क्या वो संकेत थे? क्या नियति ने विजय रूपाणी को 1206 के चक्र में बांध दिया था? क्या हमारी जिंदगी किसी नंबर, किसी चक्र या अनजाने कोड से बंधी है?